हाँ, तो पहली प्रॉब्लम ये होगी कि जब पहली बार चैप्टर पढ़ोगे तो अगर केवल मेन पॉइंट्स रिकॉर्ड करोगे एकदम मेन वाला तो पीछे वाला समझ ही नहीं आया रहेगा तो मेन पॉइंट समझोगे कैसे? यानी कि केवल मेन पॉइंट रिकॉर्ड किए तो उसके पहले वाला जो है बाकी सब समझे ही नहीं रहोगे, पता ही नहीं रहेगा तो मेन पॉइंट समझ कैसे आएगा? तो पहला ये प्रॉब्लम हो गया। अब दूसरा ये कि अब केवल बकवास के अलावा अगर सारी ही वीडियो बना लेते हो तो मेन पॉइंट्स वाला नहीं बन पाएगा। पूरी वीडियो लगभग वही हो गई, बस उसमें बकवास वाला पार्ट कट हुआ है। तो यही प्रॉब्लम है, दोनों का लूप होल है कि अगर ये पहला कि अगर केवल मेन पॉइंट बनाते हो तो समझ ही नहीं आएगा जब तक पूरा वीडियो फिर से नहीं देखोगे, क्योंकि पीछे पता ही नहीं रहेगा क्या करना है। और दूसरे वाले में भी तो है ही, तो इसके लिए ये है कि एक पे जो है पूरी वीडियो बनाओ बकवास के अलावा, लेकिन दूसरे पे केवल मेन पॉइंट्स बनाओ एक ही समय में। एक मेन वाला एकदम जैसे बनाने वाले हैं, ताकि शॉर्ट में रिवीजन कर सके। कभी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाला देख लेंगे बकवास के अलावा वाला, लेकिन जब एकदम शॉर्ट वाला ज़रूरत पड़ेगी तब ये वाला। चीजों को मैंने आपको बताया। पहली चीज कि मम्मी पापा कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज कैसे दे रहे हैं। तीसरी चीज अगर दे रहे हैं तो सेम क्यों नहीं है, तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी बना दो, है ना। तो ये तीन कॉन्सेप्ट अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स क्या है। हाँ, तो जो कुछ देते हैं जैसे कैरेक्टर्स आई कलर, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स देते हैं वो इसमें आएगा, और कैसे देते हैं वो कैरेक्टर्स वो इसमें आएगा, और जो बदल जाता है वेरिएशन हो जाएगा वो इसमें आएगा। इसमें भी दो, एक तो जब क्रोमोजोम यानी कि जीन्स यानी कि अंदर जब बच्चा रहेगा तब होगा वो वाला इसमें आएगा, और एक जब बच्चा पैदा होने के बाद एक्सटर्नल स्टिमुलस थ्रू म्यूटेशन में आएगा। इसी तरीके से बस मोटा हेडिंग पकड़ना है, शॉर्ट वा ऐसे मेन पॉइंट्स पे पहले मोटा हेडिंग को समझना है, ये भी है। और नहीं तो अगर नहीं हो पाएगा तो पूरा वीडियो मत रिकॉर्ड करना, क्योंकि उसके लिए तो वो है ही, ये छोड़ देना, बस यही कहने का मतलब है। अगर लंबा वाला शॉर्ट में ना समझाए हो तो छोड़ देना उसे, कोई बात नहीं। और अगली चीज़ एक और कि जैसे कि हर रोज़ 3 घंटा देते हो तो बायोलॉजी उसी दिन उठाना जिस दिन सुबह से लेकर पूरा आखिर तक 3 घंटा दोगे, क्योंकि बाद में 1 घंटा समय ऐसे पढ़ोगे तो जो है 1 घंटा में पूरा एक वीडियो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फिर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है बंद करके कट के जब ये 6-7 बार, क्योंकि जब बाद में पढ़ोगे तो लग जाएगा तो 6-7 कट लग जाएगा, इसलिए जो है इतना कट ना लगे, इसलिए बाद में मत पढ़ना कि बाद में तो, क्योंकि उससे छोटा टाइम मिलेगा। इसी तरह अब यहीं से ख़त्म हो गया 3 घंटा कंप्लीट, मतलब कि अभी थोड़ा सा दिए थे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे ही कट खो के ऐसे इतना पार्ट बन जाएगा। इसलिए जो है इतना पार्ट ना बने, इसलिए सुबह से ही टाइम मत देना। जो बायोलॉजी उसी दिन उठाना जिस दिन सुबह से लेकर मतलब पूरे टाइम में पढ़ना, ताकि 3 घंटे में लगभग एक चैप्टर हो सके, नहीं तो बहुत से कट्स लग जाएंगे, ये बार कट करके अगले दिन बनाना पड़ेगा। लेकिन आज तो बना दे रहे हैं, लेकिन अगली बार से ध्यान देना। आज तो एक्स्ट्रा टाइम दे के कर दे रहे हैं पूरा, लेकिन अगली बार से तभी बायोलॉजी उठाना जब शुरू से सुबह से पूरा टाइम देना हो, ताकि उतने में कंप्लीट हो जाए, नहीं कि आखिर का आधा 1 घंटा दे रहे हैं तो फिर बाद में कट करके ये है डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। डीएनए सिंपल धागा है, थोड़ा सा इसको पैक कर दो तो क्रोमैटिन मटेरियल बन जाएगा। इस क्रोमैटिन मटेरियल को डाल दो आप सेल साइकिल में एक धागे का 2 धागा बन जाएंगे, एंड अल्टीमेटली जब मेटाफेज का समय आएगा तो और कंडेंस मैक्सिमल कंडेंस फॉर्म आ जाएगी। इस मैक्सिमल कंडेंस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। अब इस तरीके से ये सारे फीचर्स किस वजह से हैं, ये सारे कलर, योर स्किन कलर, योर आई कलर, द वे यू वॉक, एंड जितने भी आपके फीचर्स हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका रंग क्या है, ये सारे फीचर्स किस वजह से हैं, ये सारे फीचर्स इस वजह से हैं क्योंकि आपके अंदर उस टाइप का प्रोटीन बनता है। तो जैसा प्रोटीन वैसा कैरेक्टर, यानी कि इस प्रोटीन की वजह से आपकी बॉडी में सारे कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। काले बाल, भूरे बाल, काली आंखें, नीली आंखें, ग्रे आंखें, शॉर्ट हाइट, लॉन्ग हाइट, गोरा आदमी, थोड़ा काला आदमी, तो कैरेक्टर इज बेसिकली ड्यू टू प्रोटीन। ये प्रोटीन कहां से आया, इंजेक्शन लगे थे हैं, प्रोटीन के इंजेक्शन लगते हैं नहीं। प्रोटीन बनाने के लिए हमको चाहिए होता है इसका रॉ मटेरियल होता है आरएनए बनाने के लिए हमको चाहिए होता है डीएनए, यानी कि अल्टीमेटली ये डीएनए ही था जिससे हमने प्रोटीन बनाया। ये डीएनए ही था जिससे 2 मीटर का डीएनए 4 डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, 98% को कुछ नहीं बना रहा है, बचा कितना 2%, यानी कि मेरे पास फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है ना, जिसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। So it has a particular sequence है जो कि काम क्या है, भाई 2% काम क्या माने, ये वो सीक्वेंसेस है जो अल्टीमेटली प्रोटीन बनाएंगे। इन सीक्वेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। So what is जीन? जीन इज बेसिकली डीएनए, लेकिन वो डीएनए जो प्रोटीन बनाता है
जीन बोलेंगे जो डीएनए प्रोटीन बनाता है। में पॉपुलेशन तो वही है, जीन भी वही है, लेकिन जीन की अब मेरे पास 2 फॉर्म्स हो गई हैं, है ना। अब मेरे पास इस जीन की 2 फॉर्म्स हो गई हैं। एक तो मेरा ओरिजिनल जीन था राकेश नाम का, ठीक है जी, दूसरा मेरा थोड़ा सा म्यूटेटेड जीन था ज़ेन नाम का, ठीक है। यही जब एक पॉपुलेशन में एक जीन के 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म हो जाए, एक जीन के 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म हो जाए, इन्हीं 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म को हम लोग अलील बोलते हैं। तो अलील क्या है? अलील जीन ही है, जीन का दूसरा नाम है। जीन की आप कंट्रास्टिंग फॉर्म टाइप्स ले सकते हो, ठीक है जी, टाइप्स ले सकते हो। तो अलील जीन ही है, ठीक है जी। सो इन फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं अलील, अलील या फिर इसको अलीलो